हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने रिलेटिव मोशन और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जाना था। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम और राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम की पहचान करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, हमको पता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के दो ओरिएंटेशन होते हैं, एक लेफ्ट हैंड, दूसरा राइट हैंड। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम की पहचान करने के लिए आप अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करोगे और लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम की पहचान करने के लिए आप अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करोगे। राइट? किसी राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए जब आप अंगुलियों को एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की ओर मोड़ोगे तो अंगूठा पॉजिटिव जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। राइट? ठीक इसी प्रकार से किसी लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए जब आप अपनी अंगुलियों को एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ मोड़ते हो तो अंगूठा पॉजिटिव जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल नेम की सहायता से आप राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम और लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम की पहचान कर सकते हो। आइए कुछ एग्जांपल्स द्वारा इनको समझते हैं। इस डायग्राम के लिए अब हम जो अपने रूल सीखे थे वो अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने राइट हैंड के अंगुलियों को एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ मोड़ो तो जो अंगूठा होगा वो पॉजिटिव जेड एक्सिस को शो करेगा। ठीक है? तो इस प्रकार से हमने जब इस हमारी राइट हैंड की अंगुलियों को एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ मोड़ा तो चूंकि अंगूठा ऊपर की तरफ जेड एक्सिस को शो कर रहा है और डायग्राम में भी जेड एक्सिस ऊपर की ओर ही है, इसलिए ये एक हमारा राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। राइट हैंड, राइट? अंगुलियों की मोड़ने की डायरेक्शन क्या थी? एक्स से वाई की ओर। राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक और विशेषता यह होती है कि यदि आप अंगुलियों के घुमाव को जेड एक्सिस से देखें तो यह घुमाव एंटी क्लॉकवाइज होता है। स्टूडेंट्स, ये एक राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसके लिए हम अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करके अंगुलियों को घुमाव कुछ इस प्रकार से होगा, एक्स से वाई की ओर। यदि आप इस घुमाव को जेड एक्सिस से देखें यानी ऊपर से देखें तो आपको यह घुमाव कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा जो कि एंटी क्लॉकवाइज है। राइट? तो स्टूडेंट्स, अब हम लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए भी सेम रूल अप्लाई करते हैं। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की पहचान करते हैं कि ये राइट हैंडेड है कि लेफ्ट हैंडेड है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे और अंगुलियों को एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ मोड़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस नियम का उपयोग करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि अंगुलियों को आपको केवल 90 डिग्री का ही कर्व देना है, यानी 90 डिग्री का ही घुमाव देना है, उससे अधिक आप घुमाव नहीं दे सकते। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपने घुमाव दिया है ये 90 डिग्री से अधिक है, इसका मतलब ये घुमाव मान्य नहीं है। तो आप क्या करो, अपने राइट हैंड को उल्टा कर लो और एक्स से वाई इस डायरेक्शन में अंगुलियां घुमाओ, एक्स से वाई यानी एक्स से वाई। तो आपको ये पता है स्टूडेंट्स कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मध्य बना कोण 90 डिग्री होता है। इसका मतलब ये घुमाव हमारा मान्य होगा, ये घुमाव हमारा मान्य नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, इस घुमाव के अकॉर्डिंग हमारी जेड एक्सिस किस तरफ होनी चाहिए? नीचे की तरफ होनी चाहिए, जबकि यहां पर क्या है? ऊपर की ओर। इसका मतलब ये एक राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है? एक लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम की तस्दीक अपने लेफ्ट हैंड से करेंगे। तो देखो क्या होता है कि आप लेफ्ट हैंड के अंगुलियों को एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ मोड़ोगे। कितना मोड़ोगे? 90 डिग्री।
राइट। तो ये जो घुमाव आएगा, इस घुमाव के लिए अंगूठा जो होगा वो पॉजिटिव जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो अंगूठा क्या हो गया, पॉजिटिव जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और घुमाव किस तरफ है, इस तरफ है, इस तरीके का घुमाव है। तो इसका मतलब ये है कि देखो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ यदि घुमाव अपने करते हैं तो जेड एक्सिस आ रहा है ऊपर की ओर, डायग्राम भी ऊपर की ओर है और हमारे नियम के अनुसार भी जेड एक्सिस ऊपर की ओर ही है। इसका मतलब ये एक लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, राइट। तो आप इस नियम का उपयोग करते समय कर्ल का जरूर ध्यान रखेंगे और कर्ल को हमेशा 90 डिग्री का ही बनाए रखेंगे, न 90 डिग्री से अधिक न 90 डिग्री से कम। अब स्टूडेंट्स, जैसे मैंने राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात की थी कि इनमें जो घुमाव होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए जो घुमाव आता है उंगलियों का वो क्लॉकवाइज होता है। तो क्लॉकवाइज किसे देखेंगे, तो क्लॉकवाइज देखने के लिए देखें लेफ्ट हैंड और घुमाव का किस तरफ आ रहा है, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की ओर, इस डायरेक्शन में। यदि आप इस घुमाव को जेड एक्सिस से देखें तो आपको यह घुमाव कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, जो कि एक क्लॉकवाइज है, राइट। तो देखें आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, जेड एक्सिस ऊपर की ओर है, राइट, और एक्स से वाई, तो एक्स से वाई, राइट। तो अगर आपको कहां से देखना है घुमाव, जेड एक्सिस से, तो जेड एक्सिस से अगर आप इस तरीके से घुमाव देखोगे तो जो अंगुलियों का घुमाव होगा वो क्लॉकवाइज आ रहा है। इसका मतलब ये एक लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। स्टूडेंट्स, अभी हमने जो नियम पढ़े थे, आइए उन नियम को हम इन एग्जाम्पल्स पर अप्लाई करके देखते हैं और इस नियमों का इस्तेमाल करते हुए हम ये देखेंगे कि कौन सा लेफ्ट हैंड है और कौन सा राइट हैंड है। चलो सबसे पहले हम इससे शुरुआत करते हैं। तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम किस प्रकार का है, इसके लिए सबसे पहले हम अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे घुमाव किस तरफ है, एक्स से वाई की ओर, राइट, एक्स से वाई की ओर। अगर अपने उंगलियां एक्स से वाई की ओर घुमाते हैं तो जेड एक्सिस होना चाहिए बाहर की ओर और यहां पर भी जेड एक्सिस बाहर की ओर ही है। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। लिख देता हूं, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट स्टूडेंट्स। तो उंगलियों का घुमाव किस तरफ है, एक्स से वाई, और ये कर्ल कितना रखना है हमको, हमेशा 90 डिग्री का। अब आप इसमें देखें, इस एग्जांपल में देखें, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। स्टूडेंट्स, इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस जस्ट इसके पीछे है, राइट। इसको आप तिरछा न समझें, ये तिरछा नहीं है, ये जस्ट इसके, क्योंकि आपको पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये इसके पीछे की ओर ड्रॉ किया हुआ है, राइट। तो आपको ये दिख इस तरीके से रहा है, इस प्रकार से ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड, राइट। तो इसके लिए हम ये किस प्रकार कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसे जानने के लिए हम सबसे पहले वही राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग घुमाए एक्स से वाई की ओर, एक्स से वाई की ओर। यदि अपने अंगुलियों को एक्स से वाई की ओर घुमाते हैं तो अंगूठा बाहर की ओर आता है, इसका मतलब जेड एक्सिस बाहर की ओर होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर जेड एक्सिस अंदर की ओर है। इसका मतलब ये राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है, बल्कि ये लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेफ्ट हैंड। तो इसको अपने वापस से तस्दीक कर लेते हैं, इसकी अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करें, उंगलियों को एक्स से वाई की तरफ घुमाएं, कर्ल देंगे 90 डिग्री का, तो जो अंगूठा होगा वो पॉजिटिव जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और ये किस तरफ है, अंदर की ओर, और यहां पर भी जेड एक्सिस अंदर की ओर ही है। इसका मतलब ये हमारा लेफ्ट हैंड
कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब हम इसकी डायरेक्शन भी देख लेंगे कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। चलो सबसे पहले हम राइट हैंड के लिए देखते हैं कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसकी जो अंगुलियों की जो डायरेक्शन होती है, जो घुमाव होता है, वो हमेशा हम जेड एक्सिस से देखते हैं। तो जब हम जेड एक्सिस से अगर अपने इसको अंगुलियों को घुमाव देखेंगे तो ये है जेड एक्सिस और घुमाव किस तरफ आ रहा है, इस तरीके से, राइट। तो ये जो घुमाव है ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब इसमें हम घुमाव देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड के लिए हमने घुमाव माना था एक्स से वाई की ओर, ये अंगुलियों को घुमाव है एक्स से वाई की ओर। किस तरफ से देखना है हमको, हमको देखना है जेड एक्सिस से, है ना। तो जेड एक्सिस है अंदर की ओर, देखें ये एक्स से वाई की ओर, जेड एक्सिस मेरा अंगूठा। तो अगर मैं इसको इस तरीके से देखता हूं तो मेरे को ये इस तरीके से दिखाई देता है, इस तरीके से घड़ी की दिशा में। तो आप भी इसको करके देख सकते हैं, तो आप भी जो है इसको घड़ी की दिशा में ही देख पाएंगे। तो ये मेरा जेड एक्सिस है और ये मैंने ड्रॉ कर दिया घड़ी की दिशा में, यानी ये क्लॉक की डायरेक्शन में है, तो ये क्लॉकवाइज है, राइट। तो इस प्रकार से आप राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम और लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम की पहचान कर सकते हैं।